भारत के इतिहास में जब जब अन्याय और अत्याचार ने सिर उठाया है, तब तब क्रांति की चिंगारी से जन आंदोलनों ने उसे जलाकर राख कर दिया है। आज हम एक ऐसे नेता की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही सत्ता के गलियारों में खलबली मच जाती है। वह नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। एक ऐसा नाम जो दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लिए समानता का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीजेपी और मोदी सरकार चंद्रशेखर से इतना डरती क्यों है? क्या वजह है कि उनकी हर एक पहल, हर एक बयान बीजेपी के नेताओं को तिलमिला देता है? इस वीडियो में हम उन साजिशों का पर्दाफाश करेंगे जो बीजेपी ने चंद्रशेखर और उनके आंदोलन को दबाने के लिए रची है। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर एक ऐसा जोश भर देगा जो हर दलित, शोषित और पिछड़े समाज को खड़ा कर देगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण का उदय भारतीय राजनीति के पाखंड के खिलाफ क्यों है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि दलित समाज का आत्मसम्मान है। उन्होंने न केवल दलित समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया, बल्कि भीम आर्मी के जरिए उन्हें एक ऐसा मंच दिया जहां वे अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं जब जब दलित समाज के हकों को कुचला गया। चंद्रशेखर रावण ने खुद खड़े होकर उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या आपको याद है जब सहारनपुर में दलितों के घर जला दिए गए थे? उस वक्त सत्ता पूरी तरह खामोश थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने खामोशी को तोड़ा और सड़कों पर उतरकर दलितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि अगर एकजुटता हो तो सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे झुकाया जा सकता है। बीजेपी जानती है कि अगर दलित समाज ने अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना शुरू कर दिया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से बीजेपी ने चंद्रशेखर को बदनाम करने और उनके आंदोलन को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की है। बीजेपी सरकार ने खुद को गरीबों की सरकार के तौर पर पेश किया, लेकिन उनकी नीतियां हमेशा गरीब और दलितों की कमर तोड़ने वाली रही हैं। नोटबंदी के नाम पर छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन क्या यह सरकार अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कदम उठाती है? बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर रावण ने हर मंच पर यह सवाल उठाया है कि क्यों गरीब किसान बैंक के कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। बीजेपी को चंद्रशेखर से डर इसलिए है क्योंकि वह इन सच्चाइयों को जनता के सामने लाते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि यह सरकार केवल पूंजीपतियों की गुलाम है। बीजेपी जानती है कि अगर चंद्रशेखर जैसे नेता की आवाज को दबाया नहीं गया तो उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। चंद्रशेखर रावण का हर कदम उस समाज के लिए उठता है जिसे हजारों साल तक दबाया, कुचला और शोषित किया गया। भीम आर्मी के माध्यम से उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर दलित समाज एकजुट हो जाए तो कोई भी ताकत उनकी प्रगति को रोक नहीं सकती। चंद्रशेखर रावण की संघर्ष यात्रा एक मिसाल है। उन्होंने न केवल खुद को दलित समाज के लिए समर्पित किया, बल्कि उन्होंने हर उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। आज बीजेपी और उसके समर्थक चंद्रशेखर रावण से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने उस बहुजन समाज को एकजुट किया है जिसे बीजेपी और उसकी मनुवादी सोच ने हमेशा बांटने की कोशिश की है। बीजेपी जानती है कि अगर चंद्रशेखर जैसे नेता की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी तो उनकी जातिवादी राजनीति खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें बदनाम करने, उनके आंदोलन को रोकने और उन्हें जेल में डालने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन चंद्रशेखर ने हर बार इन साजिशों को नाकाम किया है। चंद्रशेखर का संघर्ष और बलिदान, उनकी जिंदगी संघर्षों और बलिदानों से भरी हुई है। सहारनपुर में दलितों के घर जलाए जाने के बाद जब कोई नेता सामने नहीं आया, तब चंद्रशेखर रावण ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी तक की परवाह नहीं की और जेल में रहते हुए भी बहुजन समाज के हक की लड़ाई जारी रखी। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाई को और मजबूत किया। उन्होंने भीम आर्मी के जरिए एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो न केवल दलितों को शिक्षा और अधिकारों के लिए जागरूक करता है, बल्कि हर उस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है जो बहुजन समाज पर किया जाता है। भीम आर्मी आज केवल एक संगठन नहीं, बल्कि बहुजन समाज की ताकत है। यह संगठन उस हर गांव, हर कस्बे में पहुंच चुका है जहां दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी के माध्यम से यह साबित कर दिया कि शिक्षा, संघर्ष और एकता ही वह रास्ता है जो बहुजन समाज को उसके अधिकार दिला सकता है। अगर आप चंद्रशेखर को अपना भाई मानते हैं, अगर आपके खून में बाबा साहेब का संघर्ष बहता है,
अगर आपके पूर्वजों ने पेशवा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो यह समय है। चंद्रशेखर रावण के साथ खड़ा होने का यह समय है, उनकी आवाज को पूरे देश में गूंजाने का। अगर आप वाकई में बाबा साहेब के सच्चे वंशज हैं, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करें। यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं, बल्कि बहुजन समाज की है। कमेंट में जय भीम लिखें और यह साबित करें कि बहुजन समाज एकजुट है। यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर रावण की नहीं है, यह लड़ाई हर उस दलित, पिछड़े और वंचित की है जो अपने हक और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि इस देश को चंद्रशेखर जैसे नेता की जरूरत है, तो यह समय है उनकी आवाज बनने का। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रांति का हिस्सा बनें, क्योंकि अगर आज आप खामोश रह गए, तो यह सत्ता आपकी खामोशी को हमेशा के लिए आपकी कमजोरी बना देगी। जय भीम, जय भारत।